हिसार के खेदड़ में कुछ दिन पहले एक लाइनमैन की मौत हो गई थी, जिसके चलते एक बिजली कर्मचारी को जो है बर्खास्त कर दिया गया। उनके साथ साथ जो दूसरे कर्मचारी थे, जो एसए थे, जो उस समय बिजली बोर्ड में खुद उस समय मौजूद थे, उनको जबकि कुछ समय के लिए यानी कि टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया था और दूसरे अधिकारी को परमानेंट रूप से बर्खास्त कर दिया गया। उसी को लेकर जो ये आप देख रहे हो, हिसार के विद्युत सदन में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, जो इन्हीं के साथी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या था, और क्यों लोग ये इस तरह का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इनकी क्या कुछ मांग है। इन लोगों से हम जो है बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का मामला है। आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या आपका मामला है, क्या आपकी मांग है, क्यों आप ये प्रदर्शन कर रहे हो? मामला जी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ का पिछले दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चला हुआ है, जिसका हमारे एक साथी देवीलाल जी को इन्होंने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दोषी करार करके इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिसमें सभी भ्रष्ट अधिकारियों की एक रणनीति बनी हुई है कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के जो भी जितने भी पदाधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर कर्मचारियों की बजाय इनको प्रताड़ित करके इनको नौकरी से निकाल कर हरास करना है। इसलिए हमारे देवीलाल जी को पिछले 7-8 दिनों से बर्खास्त कर रखा है और हमारा प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और ये जब तक चलेगा जब तक इनको कोई उचित जांच करके उच्च स्तरीय जांच करके निर्दोष करार करके दोबारा नौकरी पर ना लगाया जाए। आप ये कह रहे हो कि ये जो आपके साथी हैं देवीलाल, ये निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं था, फिर भी इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। देवीलाल भी हमारे साथ मौजूद। कहाँ है देवीलाल? यही वो कर्मचारी हैं जिनको बिजली विभाग की तरफ से बर्खास्त किया गया है, और ये उस वक्त वहीं मौजूद थे उसी बिजली बोर्ड में जहाँ से ये लाइन छोड़ी गई थी। जबकि इनसे जानते हैं पूरा मामला, ये खुद बताएंगे कि आखिर वो क्या मामला था, किस दिन का ये मामला है, कब वो जो ट्राई के लिए जो लाइट छोड़ी जाती है, जो लाइनमैन चढ़ा था तार चेक करने के लिए, लाइट चेक करने के लिए, उस फॉल्ट को चेक करने के लिए, तो पूरा यही मामला बताएंगे। आप बताइए क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ, उस समय कौन कौन ड्यूटी पर मौजूद था और किसने वो लाइन ट्राई के लिए छोड़ी? नमस्कार जी। 14-15 मई की रात की ये घटना है। रात को सरसोद बिजली घर में हमारी ड्यूटी थी। एक मैं आउटसोर्सिंग पे हूँ और मेरे साथ एक ड्यूटी पर रेगुलर जिसका नाम सुरेंद्र एसए वो थे, और साथ में हमारे गांव का था जिसकी ब्रेकडाउन पे ड्यूटी थी धर्मवीर जी, जो मेरे दादाजी लगते थे। और धर्मवीर जी की ड्यूटी थी 7 फीडरों पे, रात को अकेले की ब्रेकडाउन पे अधिकारियों ने लगा रखी थी 7 फीडर पे। तो जी 14-15 मई की रात को खेदड़ 11 केवी खेदड़ आरडीएस फीडर 1255 पर ब्रेकडाउन हो जाती है। धर्मवीर जी मैसेज लेते ही जो रूटीन का प्रोग्राम है, जैसे पिछले चलता रहा उसी हिसाब से उसी प्रोसेस के अनुसार लाइन अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। खेदड़ गांव के नज़दीक जाके वो कोई स्विच काटते हैं और फ़ोन करते हैं बिजली घर के फ़ोन पे, जिस पे मेरे साथ रेगुलर एसए था, उनके साथ फ़ोन पे बातचीत होती कि मैंने खेदड़ गांव का स्विच काट दिया है और यहाँ तक कि मेरे को ट्राई दी जाए, ताकि मेरे को पता चल जाए कि लाइन में फॉल्ट यहाँ तक है या इससे आगे है। फ़ोन होल्ड रहता है, फ़ोन पे बिल्कुल रिकॉर्ड। ये जो फ़ोन आया ये किसके पास है? आपके पास है या दूसरे साथी के पास? नहीं, मेरा जो मान ले रेगुलर साथी है, मैं तो आउटसोर्सिंग का साथी हूँ। जो ऐसे वहाँ पे? हाँ ऐसे मेरा काम सहायक है। मान ले आउटसोर्सिंग ऐसे, वो रेगुलर ऐसे जिसको निगम 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है, मेरे को 15,000 रुपये। उसके पास फ़ोन आता है, वही उसको डील करता है, लेकिन उस दौरान वो बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल ट्राई लेता। वो धर्मवीर जी कहते हैं कि भी लाइन यहाँ तक अटेंड नहीं हुई और बिल्कुल फॉल्ट पीछे रह गया और मैं बिजली घर की तरफ ही आ रहा हूँ, और उसने मान ले कुछ भी ऐसा नहीं किया मैं ऊपर काम करूँगा या नहीं करूँगा। मैं सीधा उसने बताया कि मैं चेक करता हुआ सिर्फ बिजली घर की तरफ आ रहा हूँ। इसके बाद 2:30 बजे के करीब बिजली घर में एक थर्ड पर्सन जो ठीक रिपेयर बैठा था, उसका फ़ोन आता है जो बताता कि यहाँ पे एक ट्रक वाला बता के गया है, धर्मवीर जी है, मान ले उनके बारे में कि भाई एक मोटरसाइकिल खड़ा DHB उसके ऊपर लिखा हुआ है और उसका एक्सीडेंट हो गया है।
तो हमने देखा हमारे साथ से पास से ही गया था, अब हमारा ही साथी है, तो हमने अब महकमे के अधिकारियों को सूचना दी, हमारे स्टाफ को सूचना दी, तो मौके पर जाके देखते धर्मवीर जी की डेथ हो चुकी थी, उसके अंदर कुछ ना, तो उसके बाद उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। एसडीओ साहब आते हैं और भी अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, जो प्राथमिक जांच होनी चाहिए कि भाई इसमें खोट किसका, हमने लॉग बुक चेक की, परमिट बुक चेक किया, सब कुछ चेक किया, वो जांच चलती है, सुबह तक चलती है, उसमें सब ठीक कहते भाई इनकी कोई गलती नहीं है, ये हादसा इसलिए हुआ है, जो प्राथमिक जांच है कि भी 11 केवी लाइन पर काम करने के लिए परमिट नहीं लिया गया। फिर इस दिशा को भटकाने के लिए अधिकारी, रात को हादसा हो जाता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती पोस्टमार्टम की, और कुछ बिजली घर में सब कुछ सामान्य मिलता है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जब ये होता कि भी हादसा हो गया, उस तथ्यों को छुपाने के लिए 8 बजे थाना में प्रक्रिया जांच शुरू हो जाती है, हमें थाने में बुला लिया जाता है। उसी दौरान पीछे से लाइन पे जो फॉल्ट था, उन तथ्यों को छुपाने के लिए पोल को बदल दिया गया, 12 बजे परमिट ले लिया जाता है। वो स्विच थे जो बिजली घर में खेदड़ आरडीएस और बाड़क आरडीएस का, जो 3 पोलों पर बनाए गए, चीफ साहब भी मौके पर इंक्वायरी करने गए थे, जिन्होंने बताया कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आपने आदमी तो वैसे ही मरेंगे। 3 पोलों पर 2 स्विच बना रखे, जंपर है 2 11 केवी के। शुरुआत बिजली घर से ही उस प्रोसेस को बिल्कुल गलत कर रखा अधिकारियों ने। तो अधिकारी उसके अंदर बिल्कुल बिजली घर की जो व्यवस्था इंक्वायरी होती, फर्स्ट एसडीओ एक्शन, बिल्कुल जांच करते भी बिजली घर में, बिजली घर के किसी भी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। ये दोष है कि यानी कि जो प्राथमिक जांच हुई वहाँ के आपके स्थानीय जो एसडीओ थे और एक्शन थे, जब उन्होंने प्राथमिक तौर पे जाके सारा रिकॉर्ड चेक किया, आपकी वहाँ पे अटेंडेंस चेक करी या फिर तमाम चीज़ें देखी, तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इसमें दोषी नहीं पाया कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आखिर वो गड़बड़ हुई कैसे, क्या फॉल्ट रहा? जो रूटीन का है जी, मैंने पहले भी अधिकारियों को, क्योंकि मेरे पास कर्मचारी के अलावा इससे बाहर से देखें तो मेरे पास संगठन में प्रदेश सचिव का दायित्व है, तो हम अधिकारियों से बातचीत करते हैं। तो जो ईस्ट साइड की बेल्ट है, असल में तो पूरे हरियाणा में क्रॉसिंग है, डेंजर पॉइंट है। अच्छा, अब ये ढाणियों के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, एक ही कर्मचारी मतलब एक ही कंज्यूमर ढाणी का भी कनेक्शन ले रहा है, एपी का भी कनेक्शन है। जैसे पिछले दिनों हमने कैथल में भी देखा था, एक ही कंज्यूमर के पास 3-3 लाइनें मौजूद हैं, और उनको ये नहीं पता कि भी स्विच काटते हैं, एक लगा रहता है, तो वो LT से HT बन जाती है, आदमी मरते हैं, कर्मचारी मरते हैं, लेकिन उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं। हमने अधिकारियों को शिकायत की थी, पीछे भी की थी। सरसोद बिजली घर में भी ऐसी है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है जो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ, चीफ साहब के पास भी मैंने भेजी थी कि फीडर में 11 केवी खेदड़ी इसको चालू कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बैक सप्लाई देवीगढ़ पुनिया AP पर आ रही, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यानी जो धर्मवीर जी का हादसा, ये लापरवाही ये पहले से ही है, आप इसके बारे में बता चुके हो? बिल्कुल बता चुके हैं जी। मैंने SC साहब भी जिन्होंने मेरे को दोषी करार दिया है, SC साहब बिजली घर में गए थे, ये जांच करने लगे, तो मैंने बताया, उसी टीम वो मान ले अलग रवैया हो गया कि भाई ये तो उजागर कर रहा है। माँ जी, मेरे लिए मान सम्मान की लड़ाई है, आप जो फैसला कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि धर्मवीर जी नौकरी एक अलग मामला है, मान सम्मान है, क्योंकि वो मेरे गांव के थे, मेरे दादा थे, और कुछ भी हो मान ले उनको भी न्याय मिलना चाहिए। धर्मवीर जी का परिवार भी आज हताश है, क्योंकि उनका पिताजी गया है, उसका लड़का, उसको पता चलना चाहिए उसके पिताजी की डेथ क्यों हुई है। और हमारे मान ले जो महकमे द्वारा मेंटेनेंस करवाई जानी चाहिए बिजली घर की, बिजली घर का पिछले 1 साल से स्टाफ कम कर दिया था, 7 से 5। अब बिजली घर की भी मरम्मत नहीं हो रही, बिजली घर की BC भी खराब हो रही है, और लाइन पे क्रॉसिंग है, एक फीडर पे अगर एक जंपर भी जोड़ना कर्मचारी ने तो 6 फीडरों पे परमिट लेना पड़ता है। बैक पता नहीं किसी की कहाँ से आ जाती, किसी का। अधिकारी उन चीज़ों को छुपाने के लिए सूच नहीं है। गाँव में आप देखोगे, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हो, ये कोई पहला मामला नहीं है। तकनीकी खराबी और लापरवाही की वजह से पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, हरियाणा में बात करें, बाहर की बात करें। देवीलाल जी, मुझे ये बताइए, जिस समय आप रात को जिस स्थान पे, यानी कि जब फीडर था आपका, क्या बोलते हैं आप उसको, जो खेदड़ में आप जहाँ थे, जहाँ पे लाइट छोड़ी गई, आपके साथ जो ऐसे थे उनका क्या नाम है, और जब उन्होंने लाइट छोड़ी ट्राई के लिए, फिर आपको दोषी क्यों माना गया? जबकि ना तो आपसे आप बता रहे हो फ़ोन पे बात हुई, आप तो उस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, बस आपका दोष इतना है कि आप उस दिन ड्यूटी पर थे, लेकिन जो उन्होंने ऑन किया या ऑफ किया, जो आपका वहाँ का सिस्टम होता है जिसको आप लाइन छोड़ना या काटना बोलते हो, वहाँ से जो लाइट छोड़ी या नहीं छोड़नी है, फ़ोन पे जो बात हुई वो तो उनसे हुई है। जबकि आप कच्चे कर्मचारी हो और वो जो है वो पक्के यानी कि सरकारी कर्मचारी है, उन पे गाज ना गिर के आप पे जो गाज यानी कि गिराई जा रही है, आपको बर्खास्त किया गया है, आप किस तरीके से देखते हो इसको? मैं बताना चाहता हूं जी, क्योंकि मेरे को हमारा संगठन अनुबंधित विद्युत कर्मचारी का, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। जैसे हमारे EPF ESI बहुत लंबा घोटाला है इनका अधिकारियों द्वारा, और जैसे वहाँ पे सब स्टेशन में मेरी ड्यूटी थी, लेकिन जो फील्ड का स्टाफ है, चाहे रेगुलर हो चाहे आउटसोर्स का हो, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, क्योंकि संगठन चाहे कच्चा का हो। लेकिन मैंने जैसे ही SC साहब को बताना चाहा कि यहाँ पर बैक सप्लाई आती है, तो SC साहब ने सोचा भाई ये तो मामले को उजागर कर
करेगा। उनने मान लो उस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए, चीफ साहब ने भी उस दिन इंक्वायरी पे गए थे, उन्होंने देखा, मैंने बताया कि जी देखो जी स्विच बदल दिया, जो हादसे के मेन तथ्य वो तो छुपा दिए। अब आपकी चीफ साहब ने जो इंक्वायरी की, एससी साहब ने कहीं भी ये नहीं कि उसमें हादसा क्यों हुआ, उस पोल को क्यों बदला गया। हमारे को इसलिए मान लो अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि संगठन को दबाना चाहते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कैथल में भी एक आउटसोर्सिंग का साथी संजय पाई, बिजली मंत्री जी ने भी उसमें ध्यान दिया था, वहाँ भी एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है निगम की लापरवाही की वजह से। एक कंज्यूमर के पास 3 फीडर थे, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाई थी और जिसको दोषी करार दिया था आज वो ड्यूटी पर लेके आए 10-12 जैसा आपने मुझे बताया कि आपके एसडी और एक्शन ने प्राथमिक जांच में आपको निर्दोष पाया। जब ये जांच ऊपर तक चली, जब अब तो आपके एमडी तक ये जांच पहुंची हुई है, और यहाँ की अगर हम एससी की बात करें तो जो एसडीओ और एक्शन है, क्या उनकी दलीलों को खारिज कर दिया गया? क्योंकि वो तो आपको क्लीन चिट दे चुके थे। तो इस मामले में क्या आपने आगे कोई आपका प्रयास है कि आप बिजली मंत्री से मुलाकात करके या फिर आपके सारे साथी इस समस्या के बारे में, इस बात के बारे में उनको बताएंगे? देखो जी, हमारा जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है, इन कर्मचारियों का बिल्कुल शोषण हो रहा, जिसमें मैं भी हूँ। ये कोई पहला हादसा नहीं, गन्नौर में भी जैसे ही कोई हादसा होता, हादसा किस कारण हो रहा है इस चीज़ को तो अधिकारी एक तरफ कर देते, लेकिन उसका पूरा का पूरा मसला कच्चे कर्मचारी पर डाल के सभी जो अधिकारी है वो बच जाते हैं इसका करने के लिए। लेकिन अब ये मामला है, संगठन देख रहा है, भारतीय मजदूर संघ देख रहा है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ देख रहा है। अभी अकेले देवीलाल की लड़ाई नहीं, ऐसे पता नहीं कितने देवीलाल, जहाँ साथी भी हमने अपने खोए हैं और दोषी भी हमारे। अभी चीफ साहब कह रहे थे कि 15 है ऐसे साथी, हमने तो वो कहा कि इनकी 15 की जांच होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि जो निर्दोष फंसाए गए उनके, आज जैसे कल कैथल जिला आया था, अभी थोड़े थोड़े साथी हम बुला रहे हैं, सबसे राय लेने और सबको बता रहे हैं। अगर अभी भी सरकार या सीएमडी शत्रुजीत कपूर जी इस तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि एक WTD है जिसके अंदर ये फैसला लिया जाता है। अभी एससी साहब से हम पूछ रहे थे, भाई आपने ये हादसा, मेरी ना तो उसके साथ बात हुई ना बिजली घर के किसी कर्मचारी का दोष, लेकिन फिर भी आपने किस तरह बता दिया, वो बोले कॉन्फिडेंस। हमें ये भी बताइए कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं और मान लो ये मामला लापरवाही की वजह से होता है और जिसकी लापरवाही से उनकी मौत हुई है, जो आज शख्स हमारे बीच नहीं है, तो उस अधिकारी, उस कर्मचारी पर क्या कार्रवाई बनती है? क्या उस पर मामला दर्ज होता है जो कि आप पर नहीं किया गया? देखो जी, अगर ऐसा हादसा हो जाता लापरवाही थे, हम तो ये कमा जी, चाहे मैं भी क्यों ना हो, 302 का पर्चा दर्ज करो। इन अधिकारियों के बस की बात नहीं है न्यायिक जांच करना, क्योंकि यहाँ सभी ठेकेदार के दल्ले बने बैठे हैं। कुछ अधिकारी, उनका हम भी मान सम्मान करते हैं जो अच्छे हैं। एसडी और मेरे एक्शन के ऊपर भी पूरा दबाव डाला गया, क्योंकि यहाँ कर्मचारी की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहते हैं कि बस इनको एक को तो लाइन पे मार दो, 2-3 को कलम से मार दो और ठेकेदार को बेचना है। इनको किसी से मतलब नहीं है कि भाई 15,000 ले रहा है। यहाँ पे वो आदमी ठीक है, वो रिटायरमेंट लेता जो काम नहीं करता, जो काम करता वो धर्मवीर जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सन्यासी आदमी थे, भगत आदमी थे, बहुत मेहनती थे। यानी आप उसकी मेहनत का इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी वो 12:55 पे लाइन को ब्रेकडाउन को अटेंड करने गए। अब उनकी मौत पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। उनको देना चाहिए, कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए। मुंडाल में हादसा हो जाता है, हमारे साथी की बाजू कट जाती, उसको आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया अनुबंधित को। लेकिन सारा का सारा मामला ये है कि हाँ वो शायद उनको, हाँ बिल्कुल, उगालन पता नहीं बकलाना गाँव था और उसकी बाजू कट गई। लेकिन अधिकारी क्या है, बिल्कुल चुप्पी, क्योंकि अगर इसकी सही तरीके जाँच हो तो एससी, चीफ, एक्शन, बहुत बड़े बड़े अधिकारी मतलब इसके में सलीब थे जिसमें, क्योंकि ना तो फीडरों की मेंटेनेंस हो रही, बिजली घर का भी स्टाफ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 7 फीडरों पर 1 आदमी की ड्यूटी, और रात को लापरवाही किसकी है? जिस अधिकारी ने उसकी ड्यूटी लगाई रात को, वो क्यों नहीं देख रहे थे? और ये ऐसा नहीं कि जो बता रहे हैं कि आपने फ़ोन पे ट्राई नहीं देनी थी। फ़ोन पे बिजली घर में 350 बिजली घर है DH में लगभग। शत्रुजीत कपूर जी, चीफ साहब, कोई IAS अगर उसकी जांच करे, सभी बिजली घरों में फ़ोन पे ही काम होता है। क्योंकि जब यही पूरे हरियाणा में, बिल्कुल जी, ये चीफ साहब जो बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बंसल साहब थे, ये गए थे, और मैं और उस टाइम भी जो सुरेंद्र SC है मेरे साथ, हम दोनों ड्यूटी पे थे। हमने इनको बताया भी था, इस हादसे से पहले की बात है जी, कि जी फ़ोन पे परमिट लेते हैं और फ़ोन पे ट्राई लेते हैं, क्या करना जी? ये उन्होंने बोला दे दिया करो, हमारे पास स्टाफ कम है। लेकिन जब हादसा हो जाता, हमने इनको ये भी बताया था जी यहाँ हादसा होगा, बैक सप्लाई आती, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, ये देवीलाल हमारे साथ थे जिन्होंने साफ रूप से बताया कि ये जो हादसा हुआ है, हादसे की जो तकनीकी खामी है, जो कमियां है, जिसको दुरुस्त करना चाहिए विभाग को, उसका अंदेशा इनको पहले से ही था। और ये कह रहे कि सिर्फ खेतड़ या हिसार के आसपास नहीं, पूरे हरियाणा में जो कि बिजली कर्मचारियों की जो जनसंख्या है, बिजली कर्मचारियों की जो यानी कि कमी है, उस कमी की वजह से ऊपर के जो इनके अधिकारी हैं, उन्होंने इनको ये बोल रखा है कि आप फ़ोन पर ही यानी कि ट्राई दे सकते हैं। बावजूद इसके जब ये हादसा हुआ, इन साथियों का साफ साफ यही कहना है कि इन पे बिना जांच किए इन पर कार्रवाई की जा रही है।
बिना किसी जांच को जो सही तथ्य निकलते हैं उन तथ्यों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश करके इनको दोषी करार दिया गया है। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर ये उसमें दोषी पाए जाते हैं तो विभाग इन पे 302 का मुकदमा दर्ज करे, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि दावा भी कर रहे हैं इस बात का कि इन पे 302 का मामला दर्ज करे अगर ये इस जांच में दोषी पाए जाते हैं।